नमस्कार साथियों, आज मैं सोशल मीडिया के माध्यम से लाइव आने का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू पे मैं बात करने जा रहा हूं। मैं सबसे पहले तो सभी सोशल मीडिया के साथियों से, शुभ चिंतकों से और प्रोला विधानसभा के सभी जनमानस से निवेदन करना चाहता हूं कि आजकल मेरी विधानसभा में कुछ षड्यंत्रकारियों के द्वारा मेरे खिलाफ अलग अलग षड्यंत्र बनाए जा रहे हैं। मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट घटना के बारे में आज उल्लेख करना चाहता हूं। मेरा लाइव आने का जो मकसद है, कुछ भ्रष्टाचारियों ने, जिन्होंने कभी खुद तो काम किया नहीं और न करना चाहते हैं, न करने देना चाह रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि प्रोला विधानसभा के विकास को एक तरीके से रोकना चाह रहे हैं, क्योंकि उनके आंख में फड़क पड़ा रहा है। उनके आंख में जैसे कबाड़ जैसे पड़ा हुआ है कि प्रोला विधानसभा में अच्छे काम हो रहे हैं। वो चाहे अभी बीच में देख रहे होंगे, पिछले साल में नगर पंचायत प्रोला में जो विकास के कार्य हो रहे थे उनको जो है अवरुद्ध करने का काम किया। उसमें भी कहीं ना कहीं इसी तरीके के षड्यंत्रकारी थे, जिस तरीके से मेरी छवि को लोग बदनाम करना चाह रहे हैं। अब मैं आपको एक चीज, बहुत इंपॉर्टेंट इशू पे बात कर रहा हूं। ये जो पत्र आप देख रहे हैं, ये पत्र जो है, मेरा एक पत्र किसी षड्यंत्रकारी ने इसको फर्जी पत्र बनाया, मेरे लेटर पैड का जो दुरुपयोग किया है। और हद तो तब हो जाती है जब मेरे साइन को स्कैन किया जाता है। आप देख रहे होंगे ये जो साइन है ये स्कैन किए गए हैं। और मेरे जो कोई भी पत्र अगर मैं लिखता हूं, चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी को हो, चाहे मंत्रीगणों को हो, चाहे किसी भी अधिकारियों को, तो उस पत्रों में हमेशा इस तरीके से होता है, मेरे हस्तलिखित होते हैं। मेरे पत्र जो है आप जो है प्रिंटेड नहीं मिलेंगे आपको, हस्तलिखित होंगे। और अगर प्रिंटेड भी होते हैं, कहीं किसी ने कोई प्रिंट करके लाए, तो उसमें मेरे साइन होंगे और साथ साथ मेरी स्टैंप लगी होगी। आप ये देख रहे हैं, मैं दो पत्रों को आपके बीच में साझा कर रहा हूं मित्रों। ये देखो, पत्र भी है और साइन भी है और स्टैंप भी लगी हुई है। लेकिन आप इस पत्र को देख रहे होंगे कि इस पत्र को माध्यम, इसमें जो है आप देख रहे हैं कि इसमें मेरे साइन स्कैन तो कर रखे हैं, लेकिन इसमें स्टैंप नहीं लगी है। मेरे पत्र को जो है फर्जी तरीके से इसमें जो है जिला पंचायत उत्तरकाशी का सोशल ऑडिट करने के बाबत माननीय मंत्री और सचिव को पत्र लिखा गया है, जो सरासर गलत है। मेरी तरफ से इस तरीके का कोई पत्र नहीं दिया गया। ये सिर्फ ओनली राजनीतिक साजिश है और मेरी राजनीतिक छवि को धूमिल करना चाह रहे हैं। जिस तरीके से आजकल मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रोला विधानसभा में जिस तरीके से विकास के कार्य हो रहे हैं, उनको देखते हुए लोगों की नींद उड़ गई है। लोग परेशान हैं, उनके पास कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है कि दुर्गेश को किस तरीके से बदनाम किया जाए। इसलिए वो इस तरीके से घटिया राजनीति कर रहे हैं, लोग घटिया लोकप्रियता को जो है हासिल करना चाहते हैं और मुझे गलत तरीके से बदनाम करना चाह रहे हैं। और मैंने आज अपने पत्र पे लिख करके, जबकि मैं जम्मू कश्मीर में चुनाव में हूं और चुनाव के दौरान मैंने विशेष परिस्थिति में अभी लाइव आना पड़ा, क्योंकि क्षेत्र में इस तरीके से कुछ जो षड्यंत्रकारी हैं वो गलत माहौल बनाना चाह रहे हैं। मित्रों, मैं एक बात कहना चाहता हूं आपसे, क्या मैं गलत कर रहा हूं कि रवाई घाटी के स्वास्थ्य की सुविधाएं ठीक हो जाए, वहां की शिक्षा की व्यवस्था ठीक हो जाए, वहां की सड़कें ठीक हो जाए, वहां का पानी की व्यवस्था हो, वहां बिजली की व्यवस्था हो, वहां की जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो ठीक हो? ये सारी चीजों के लिए मैं आपको एक दो घटना का जिक्र करना चाहता हूं कि अभी मैं अपने प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं कि हमारे जब वो माननीय मुख्यमंत्री जी जखोल आए थे
तो उन्होंने पांच जो है घोषणाएं करके गए थे, जिसमें 4 घोषणाएं धरातल पे उतरने वाली है, जो उतर गई है। सबसे पहले पुरोला में जो उप जिला अस्पताल बनाया, आज पूरे रिकॉर्ड है आज तक कि रवाई घाटी में अभी तक जो है सिर्फ ओनली एक चीज थी कि जो है रेफर सेंटर बने हुए थे, लेकिन लास्ट 2 सालों में जितना काम हुआ है वो सही भूतों ना भविष्य हो सकता है। इसके लिए मैं अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। वहां जो है स्वास्थ्य के क्षेत्र में पुरोला उप जिला अस्पताल में कई जो है ऑपरेशन हो गए, वहां पे अच्छे शिक्षक आए हैं, गायनोलॉजिस्ट डॉक्टर आई है। और यही नहीं, मैं मुख्यमंत्री जी का इसलिए भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि मेरी विधानसभा में एक बार नहीं, कम से कम 4-5 बार जो है हेलीकॉप्टर जो है कि जो है माननीय मुख्यमंत्री जी ने विशेष परिस्थितियों में भेजा। अभी रिसेंटली की घटना है, देवरा की एक मेरी छोटी बहन जो एक कार दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हुई थी और समय के भी ऐसी परिस्थिति हो गई थी, 5 से भी ऊपर बच गए थे, जबकि उसके बाद भी हेलीकॉप्टर नहीं उड़ता। और माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारी यशस्वी सरकार ने जो है तत्काल उसकी ऐसी परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए वहां पे हेलीकॉप्टर भेजा और उसकी जान को जो है सुरक्षित किया। इस तरीके से कई घटनाएं हो, चाहे पिताड़ी में जब लोग जो है 5-7 लोग जो है मलबे में दब गए थे, 3 महिलाओं को के लिए जो है खुद मैं हेलीकॉप्टर में बैठ के गया था और रेस्क्यू किया था। और इसी तरीके से आप देख रहे होंगे कि गंगोत्री तक जो है मैंने जो है माननीय मुख्यमंत्री जी से रिक्वेस्ट करके वहां पे जो 2-2, 3-3 हेलीकॉप्टर भेजे। तो लोगों को ये काम पसंद नहीं आ रहे, उनको रास नहीं आ रहे, उनको लग रहा है कि ये काम कैसे कर लेता है, इसलिए उनके पास कोई मुझे बदनाम करने का कोई ऐसा कोई चीज नहीं मिल रही, मेरी कोई कमी नहीं मिल रही। इसलिए इस तरीके की जो है घटिया मानसिकता की तहत जो है मुझे बदनाम करना चाह रहे। मित्रों, मैं आपको शिक्षा के क्षेत्र में कहूं, आज पूरी विधानसभा में सबसे ज्यादा वो चाहे इंटर कॉलेज हो, 9 इंटर कॉलेज के लिए हमने बिल्डिंग जो है स्वीकृत करवा दिए, जबकि आज तक जो है वहां पे लोग हमारे जो बच्चे हैं, क्योंकि जो हमारा भविष्य है उनके लिए पढ़ने के लिए भवन नहीं थे, वहां पे रहने के लिए उनको जो है अच्छी प्लेग्राउंड नहीं, खेलने के लिए प्लेग्राउंड नहीं थे। इन तमाम चीजों के लिए माननीय यशस्वी सरकार का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। सड़कें, अभी आप कुछ लोगों को इसलिए लोगों का ध्यान भटकाना चाह रहे हैं, हमारी विधानसभा में एक महत्वपूर्ण कार्य हुआ जो भूतों न भविष्य हो सकता है। 32.5 करोड़ राज्य सेक्टर से हमें जो है 32.5 करोड़ रुपए मिले हैं, जो कि मोरी, नेटवाट, सांकरी, जखोल जो मोटर मार्ग है, जो एक पर्यटक क्षेत्र से भी एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, वहां पे देश विदेशों से लोग आते हैं, हमारे 42 गांव वहां पे निवास रहता है। वो जो है कई सालों से उसके जो है खस्ता हालत बनी हुई थी, लेकिन उसके लिए जो है 32.5 करोड़ रुपए जो है हमारे प्रदेश की सरकार ने उसके लिए जो है स्वीकृत करवाया। मैं उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं। लोगों के काम हो रहे हैं, विकास के कार्य हो रहे हैं, लेकिन कुछ षड्यंत्रकारी है जो उनको जो है ये पच नहीं रहा, इसलिए जो सिर्फ मुझे बदनाम करने का इस तरीके से घटिया मानसिकता को अपनी दर्शा रहे हैं। और इसी तरीके से मैं आपको बताना चाहता हूं मित्रों कि कुछ लोग हैं जो अभी का जो घटनाक्रम पुरोला विधानसभा में देख रहे होंगे, हमारे छोटे 2 यंगस्टर ब्रदर्स हैं जो लोग आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया के माध्यम से जो है कि किसी ना किसी के शिकार बन रहे हैं। इवन तो मेरे साथ बैठ के उन्होंने खुद कहा कि हमें वो बुला रहा, हमारे फलाना बुला रहा, हमें वो लालच दे रहा, हम वहां चले जाएंगे, वो कर देंगे, हमें अभी ये इस तरीके से लालच दे रहे हैं और उनको सिर्फ अपना षड्यंत्र का हिस्सा बना रहे हैं, उनका जो भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो मैं कहना चाहता हूं पुरोला विधानसभा के तमाम जनमानस से कि ऐसे लोगों को का पर्दाफाश करें। और मैं एक चीज कहना चाहता हूं जी, ये जो अभी षड्यंत्र रचा रहे हैं उन लोगों से ये पूछिए, उनसे 5-5, 10-10 साल का जो है आप हिसाब मांगिए कि आपने कौन सी जगह एक पत्थर लगाए, कौन सी सड़क बनाई है, कौन सा आपने स्कूल बनाया है, कौन सी आपने बिल्डिंग बनाई, कौन से आपने डिग्री कॉलेज की बात करी है। आप देखिए, आपके जो गढ़ अम्बेडकर जो 28 साल पुरानी सड़क थी, क्या इन जो पूर्व में विधायक रहे, क्या इन लोगों को पैसा नहीं मिलता था? क्या इन लोगों को जो राज्य सेक्टर में पैसा नहीं मिलता था? ये इन्होंने सिर्फ अपनी छपोटी पुलिया और अपने कमीशन से अलावा कोई काम नहीं किया और लोगों को गुमराह करने का काम किया। हमने 28 साल पुरानी सड़क के लिए
4 करोड़ रुपए, 4.5 करोड़ रुपए जो है उस सड़क के लिए स्वीकृत कराए और वो सड़क बन गई है। वहां पे बहुत ऐसी परिस्थिति, जब लोग जाते थे तो दोबारा आने का लोगों का मन नहीं करता था, लेकिन आज वो सड़क जो है एक डामर हो गई है। तो मित्रों, मैं एक चीज और बताना चाहता हूं, आप कंपेयर करिए जो अभी काम हो रहे हैं, जो पूर्व में काम हुए, लेकिन कुछ लोगों ने ये काम जरूर बहुत महत्वपूर्ण काम किए हैं कि हमारे जो गरीब है, जो गरीब गुरुआ लोग हैं, उनकी जमीनें जरूर खरीदवाई है, जमीनें जरूर बिकवाई है, उनको औने पौने दामों में लोगों को जो है। मुझे लगता है कि जिस तरीके से ये षड्यंत्रकारी जो इस तरीके से हमारे गरीब लोगों के साथ जो है जो धोखा कर रहे हैं, अब कल के दिन तो हमारे पास खुद के लिए, क्योंकि जमीन बढ़ती नहीं है, वो घटती है। एक खेत के 10 हिस्से हो सकते हैं, अगर 10 बच्चे होंगे तो 10 हिस्से होंगे, उसका कोई रबड़ नहीं कि उसको जो खींच देंगे। तो लेकिन कुछ षड्यंत्रकारी है जो हमारे लोगों के साथ जो एक तरीके से कुठाराघात कर रहे हैं और मेरी जो राजनीतिक छवि है उसको धूमिल करना चाहते हैं। हमारे प्रदेश में हो, हमारे प्रदेश के उच्च नेताओं के सामने, आपके हमारे पार्टी के अधिकारियों के सामने इस तरीके से जो जिस तरीके से मेरी छवि को धूमिल करना चाहते हैं, इनके मंसूबों पे पानी फिरेगा, ये मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूं। मैं मित्रों, अंत में मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं, प्रोला विधानसभा के तमाम साथियों से, मेरी माताओं बहनों से, जितने भी इस वीडियो को देखेंगे, आप जरूर एक बार कंपेयर कीजिए, क्या मैं गलत कर रहा हूं कि वहां की शिक्षा की व्यवस्था, स्वास्थ्य की व्यवस्था, वहां की मूलभूत सुविधाएं ठीक करनी है? क्या मैं गलत कर रहा हूं कि मैं क्षेत्र की आवाज जाके विधानसभा में उठाता हूं? क्या मैं गलत कर रहा हूं कि मैं अगर जो अधिकारी ठीक से काम नहीं करता, जो भी आदमी ठीक से काम नहीं करता, मैं उनके खिलाफ अगेंस्ट खड़ा होता हूं? आप उस चीज को देखिए, हमारे बागवान भाइयों का अहित किया था। आप जो जरमोला में इतना बड़ा जो है फर्जीवाड़ा हुआ था, जो हॉर्टिकल्चर में इतना बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ था, मैं धरने तक बैठ गया था, मैंने खुद जांच कराई। लेकिन ये तब भी ये जो षड्यंत्रकारी थे, वो चाहे फॉरेस्ट का मसला हो, मैं फॉरेस्ट में जो हमारी जो भी जितनी भी जो वहां का जो कार्य था बिल्कुल ठप कर दिया गया था। तब भी जो ये कुछ हमारे जो षड्यंत्रकारी है, जिनको वहां का विकास जो है रास नहीं आ रहा, वो लोग हमारे क्षेत्र को एक तरीके से बदनाम करना चाह रहे हैं। वो मेरे खिलाफ जाके हमारे सरकार में जो बैठे हुए लोगों, मंत्रियों के पास जाके, अधिकारियों के पास जाके हमारी शिकायत करते हैं। वो अधिकारी भी जानते हैं, वो मंत्री भी जानते हैं अच्छी तरह से कि मैं किसी गलत रास्ते पे नहीं हूं, मैं बिल्कुल सही की बात करता हूं। और आज भी मैं कहता हूं, मैं क्षेत्र के लिए, अपने क्षेत्र प्रोला विधानसभा के जनमानस के लिए वो मेरी प्राथमिकता है। मैं सबका साथ सबका विकास, ये मेरी प्राथमिकता है। मैं अपने क्षेत्र के लोगों के लिए चाहे रात हो दिन हो जहां हो वहां जाऊंगा, बैठूंगा, बात करूंगा। लेकिन जो ये षड्यंत्रकारी है, जो मेरी इमेज को खराब करना चाह रहे हैं, उनके मंसूबों पे पानी जरूर फिरेगा। और ये भी आश्वस्त हूं मैं कि आप लोगों के जितने भी षड्यंत्रकारी मेरी जो है इमेज खराब करना चाहते हैं, आप कभी सफल नहीं हो सकते। इन्हीं शब्दों के साथ पूरे क्षेत्र के जनमानस से मैं निवेदन करना चाहता हूं, मैं नौजवान साथियों से निवेदन करना चाहता हूं, अगर आपके पास कोई भी किसी तरीके की कोई समस्या है, मैं आपका भाई हूं, मित्र हूं, आप मुझसे डायरेक्टली संपर्क कर लीजिए, मैं आपके साथ हूं। लेकिन इस तरीके से आप इन लोगों के जो षड्यंत्रकारी, जो षड्यंत्र बना रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं, लोगों को लोभ लालच दे रहे हैं, तो इनकी जो है लोभ लालच में ना आकर के क्षेत्र हित में हम लोग सब मिलकर काम करते हैं और इन षड्यंत्रकारियों का पर्दाफाश जरूर करेंगे। जय हिंद साथियों।